Hello, my dear students, my dear ninth class. So, we are going to next topic, the reign of terror. इसको राइन पढ़ें आप। कई बार लोग इसको रीन पढ़ देते हैं, आप राइन पढ़ें इसको, द राइन ऑफ टेरर। मतलब आतंक का शासन, मतलब उस टाइम कैसे एक बहुत बड़ा डर था, बहुत टेरर था, आप उसके बारे में आप सीखेंगे, जानेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794, इस एक साल के बीच की बात की है, इज़ रेफर्ड टू एज द राइन ऑफ टेरर। आतंक का माहौल था उस टाइम पे, उस एक साल के दौर में। उसके बारे में आप पढ़ेंगे और उसके बारे में सीखेंगे कि ये सब चीज़ें किस तरह से डिफरेंट थी। आज स्टार्ट करते हैं इसको। ओके। रॉबिस्पियर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। वो आपको मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर याद है ना, जो जैकोबिन क्लब का प्रेसिडेंट था। उसने कई सारे ऐसे कंट्रोल करने के तरीक़ों को बनाया और पनिशमेंट करने के तरीक़ों को बनाया। ऑल दोज हुम ही सॉ बीइंग एनिमीज़ ऑफ द रिपब्लिक। उसको लगता था कि रिपब्लिक बनने की राह में जो लोग भी उसके विरोध में आएंगे वो उनको सज़ा देगा, उनको मौत के घाट उतार देगा। उनको दुश्मन की तरह देखता था, चाहे उसमें एक्स नोबल्स हों, पढ़े लिखे बड़े तबके के लोग हों, क्लर्जी पीपल हों, मेंबर्स ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टी क्यों, इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी, चाहे वो खुद की मेंबर के पार्टी के मेंबर क्यों ना हो। हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स, जो उसके तौर तरीक़ों से खुश नहीं होते थे, चाहे कोई भी हो, खुद की पार्टी के लोग हों, अदर पार्टी के लोग हों, समाज के अच्छे तबके के लोग हों, एलीट लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, कामकाजी लोग हों, किसी भी तरह के, वर अरेस्टेड, उनको वो अरेस्ट करवाता था, जेल भिजवा देता था, एंड देन ट्राइड बाय रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और उसके बाद वो एक ट्रिब्यूनल में भेज दिया करता था, उन पे केस चलता था। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, और कोर्ट ने अगर माना कि वो दोषी हैं, दे वर गिलोटिन। अब गिलोटिन ना एक मशीन थी बेटा, चढ़ा दो इसको गिलोटिन मशीन पे। The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. उसका सिर कलम कर दिया जाता था। It was named after Dr. Guillotine who invented it. और डॉक्टर गिलोटिन ने इस मशीन का आविष्कार किया था, तो उनके नाम से इसका नाम गिलोटिन मशीन रख दिया। कुछ इस तरह होती थी, बीच में यहाँ पे सिर फंसाया जाता था स्टूडेंट, इस तरह से लंबे पोल थे और यहाँ ब्लेड होता था, इस ब्लेड को नीचे गिरा दिया जाता था और सिर कट जाता था। इस तरह का था, डॉक्टर गिलोटिन ने ये मशीन बनाई थी। ठीक है, आगे और क्या था। रॉबिस्पियर गवर्नमेंट इश्यूड लॉ प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। अब रॉबिस्पियर की जो गवर्नमेंट आ गई थी एक तरह से, उसका जो आतंक का माहौल था फ्रांस में, तो मैक्सिमम सीलिंग का मतलब होता है कब्जे में लेना, किस चीज़ को, मजदूरी को लेके और दाम की कीमतें जो भी हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, उसको बहुत ज़्यादा कब्जे में ले लेते थे। चाहे मीट हो, ब्रेड हो, उनको राशन कर दिया गया, मतलब इतना इतना ही मिलेगा, कंट्रोल कर लिया उसने। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज़, और जो किसान थे बेटा उनसे ज़बरदस्ती कहा गया कि शहरों की तरफ अपने राशन को भेजिए। एंड सेल इट एट फिक्स प्राइजेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, और जो प्राइस रॉबिस्पियर ने फिक्स किए थे उस प्राइस पे बेचिए। मतलब हर तरह से हर चीज़ पे रॉबिस्पियर अपने कंट्रोल को बढ़ा रहा था। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। अब जो एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर है उसको रोक दिया गया। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डिलीगेट इक्वलिटी ब्रेड ऐसा नाम दिया गया वहाँ पे। ए लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, एक तरह का ब्रेड का टुकड़ा जो मोटे दाने से अनाज से बना होता था। इक्वलिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, और कहा जाता था कि सब लोग बराबर हैं, स्पीच में भी यही कहा जाता था। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मेंस्योर सर एंड मेदेमे मैडम, ये बेटा फ्रेंच वर्ड है। मॉन्सियोर सर के लिए यूज़ करते हैं, मेदेमे मैडम के लिए यूज़ करते हैं। ऑल फ्रेंच एंड वुमेन वर हैंसफोर्थ सिटियोन एंड सिटियोनी सिटीजन, तो सभी वुमेन को, मैन को सिटियोन यानी सिटीजन के नाम से पुकारा गया। अब एस्टेट्स, जनरल और इस तरह से सारी चीज़ों को दूर कर दिया गया, ये कहा गया कि सब इक्वल हैं। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिस,
चर्चेस को बंद कर दिया गया और उनकी बिल्डिंग को या तो बैरक में बदल दिया गया या वहाँ पे ऑफिस खोल दिए गए। ठीक है। रॉबेस्पियर pursued his policies so relentlessly and even his supporter began to demand moderation। भाई वो अपनी पॉलिसीज़ को ना बहुत ज़्यादा ही ज़ोर तरीके से दे के कहता था, हालांकि उनके सपोर्टर भी मॉडर्नाइजेशन का यानी कि कुछ बदलाव का थोड़ा सा ढिलाई की बात कहते थे, लेकिन वो नहीं मानता था। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन जुलाई 1794। और फिर जब वो नहीं माना तो जुलाई 1794 में कोर्ट ने उसको घसीटा अपने केस के लिए, अरेस्ट किया उसको और नेक्स्ट डे उसको गिलोटिन में भेज दिया गया। मतलब रॉबेस्पियर सबको गिलोटिन मशीन से मरवाता था। एक दिन जब उसका ही सब कुछ ज़्यादा होने लग गया तो कोर्ट ने आदेश दिया कि उसको अरेस्ट करो, जेल भेज दो, और वहाँ पे उसको गिलोटिन पे मार दिया गया मशीन से। ये आप बड़े बड़े व्यू देख सकते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है, किस तरह से बड़े बड़े अम्यूज़मेंट के लिए चीज़ें ला रही है ना। और जो लास्ट इसमें टॉपिक है वो ये वाला है, मैं फिनिश किए देता हूँ। फिर डायरेक्टरी रूल्स आया। अभी राइन ऑफ टेरर था रॉबेस्पियर का, अब डायरेक्टरी रूल्स आ गया है। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। जब जैकोबिन गवर्नमेंट गिर गई बेटा, तो जो वेल्दियर यानी कि बड़े रईस घर के लोग हैं जो कंट्रोल करना चाहते थे पावर को, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। फिर से कॉन्स्टिट्यूशन बेटा बदलाव किया गया और कहा गया कि जो नॉन प्रॉपर्टीड लोग हैं उनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं होगा। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसमें कहा गया कि 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगी, जैसे आज की आपकी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में होती है, काउंसिल होती है, ठीक वैसे ही। दीज देन अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी, और वो लोग एक डायरेक्टरी को अपॉइंट करेंगे जिसमें एग्जीक्यूटिव के साथ बने हुए 5 लोग होंगे। ठीक, उसमें जो मेंबर होंगे डायरेक्टरी में वो 5 लोग होंगे, वो सब एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग होंगे जो कि किसी भी फैसले को ले रहे होंगे। This was meet as safeguard against the concentration of power in one man executive as under the Jacobins। अब बात ये थी कि जैकोबिन के टाइम पे सिर्फ एक ही मैन के अंदर सारी पावर थी, रॉबेस्पियर के, लेकिन यहाँ ये देखा गया कि 5 लोग होंगे तो एक तरह से बहुत सुरक्षित सेफगार्ड की तरह महसूस करेंगे ताकि एक लोग के हाथ में पावर ना जाए, ऐसा उस टाइम डायरेक्टरी में कहा गया। However, the directors often clashed with the legislative council। लेकिन जो डायरेक्टर्स थे उनका भैया आपस में झगड़ा ही बहुत होता रहता था। Who then sought to dismiss them, और वो फिर उस टाइम उसको डिसमिस करना पड़ा। द पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे ऑफ द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। अब हुआ क्या, जब ये सारी चीज़ें इतनी अनस्टेबल होंगी, और किसी भी देश में आप चले जाइए बेटा, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, मतलब कि कभी जैकोबिन आ गए, कभी डायरेक्टरी आ गया, कभी कुछ आ गया, मतलब कोई भी चीज़ परमानेंटली रुक ही नहीं पा रही है। तो ऐसे माहौल में क्या होता है कि मिलिट्री डिक्टेटर शुरुआत हो जाती है। फ्रांस में तो यही हो रहा था, और नेपोलियन बोनापार्ट आगे आ गया, उसके लिए रास्ता खोल दिया, और उसने पूरे यूरोप को जीता, पूरे फ्रांस पर कब्जा किया, और बहुत सारी चीज़ों के लिए चेंजेस भी लाया, और तानाशाह भी बना, ग्रेट रूलर था, लेकिन उसने बहुत अच्छे चेंजेस लाए, जो लोगों को चाहिए थे उसने दिया। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट की किसी भी तरीके की बात करें, जैकोबिन्स आ गए, डायरेक्टरी आ गई, है ना, अब उसके बाद डिक्टेटरशिप नेपोलियन की आ रही है। द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड द फ्रेटर्निटी रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियल्स। अब बात ये थी कि जिनको हमने माना था कि हमारे कंट्री में होना चाहिए, आइडियल माना, सबसे ज़्यादा उच्च तबके की बात को माना गया, वो थी कि आज़ादी हो, यहाँ पे सबकी इक्वलिटी हो, मतलब बराबर हो लॉ के आगे, और भाईचारा बना रहना चाहिए। इन चीज़ों ने इंस्पायर किया आइडियल्स को। दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट इन फ्रांस, और इसी वजह से पॉलिटिकल मूवमेंट फ्रांस में बढ़ते चले गए। एंड रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी, पूरी सेंचुरी के टाइम की बात करें 100 ईयर्स की, तो जो ये फ्रीडम, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात हुई, वो फ्रांस में ही नहीं सिर्फ ये आइडिया रहा, पूरे यूरोप में इस तरह की बातें रहीं और ये माहौल बनता रहा। इसके बाद एक बहुत शानदार टॉपिक है, डेड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। क्या उनके लिए भी कोई क्रांति थी? वो इसलिए है क्योंकि उस टाइम फ्रांस में ना तो उन्हें पढ़ने लिखने के राइट थे, ना कोई घूमने के राइट थे, अपनी इच्छा से शादी करने के राइट नहीं थे,
माँ बाप के अंडर में ही सारी चीज़ रख के बोल रही हैं। उन्हें राइट टू वोट का अधिकार तो वैसे भी नहीं था, प्रॉपर्टी का अधिकार किसी भी तरह नहीं था। तो उन्होंने, और मतलब पॉलिटिक्स में तो वो किसी तरह से नहीं थे, ठीक। तो मतलब किसी भी चीज़ की अगर बात करें तो वो टोटली उनके लिए डिनाइड थी हर एक चीज़, हर जगह उनके दरवाजे बंद। फिर आप देखेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप, इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए, न्यूज़पेपर्स निकाले, अपने लिए बात रखी, सारी महिलाएं मोबिलाइज़ हुई और अपने हक की बात रखती रहीं। फिर आप धीरे धीरे देखेंगे वो कितना आगे बढ़ता रहा। तो उसकी कहानी हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज ही चैप्टर यहाँ फिनिश होता है और जो नया चैप्टर होगा स्टूडेंट्स वो नए डे से स्टार्ट होगा। और आपका नोटबुक करेक्शन का डे आई थिंक क्लियर है, आपको 15 जुलाई को आना है। तो आप तैयार रहिएगा, आप ज़रूर आएँ, सारा वर्क कंप्लीट रखें और कोशिश करें कि आप अपने होमवर्क असाइनमेंट वगैरह सारी चीज़ों को लेके आएँ। ओके क्लास, कल न्यू चैप्टर के साथ कल मिलते हैं। थैंक यू।